स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। पिछले क्लास में ये बतलाए थे कि मोल किस फॉर्म में निकालेंगे। तो ये बतलाए थे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। और पार्टिकल की जगह पर यहाँ पर हम लोग एटम रख सकते हैं, आयन रख सकते हैं, मॉलिक्यूल रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब रख सकते हैं। तो यहाँ से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होगा? 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20। तो देखो अब छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 in 6.023 multiply 10 to the power 24 मॉलिक्यूल। और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, एनालॉगस क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री का नहीं है, जनरल लाइफ में हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं। और एक क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ डजन इन 68। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि नंबर ऑफ डजन निकालना होगा तो जितना भी पार्टिकल होगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 68 हमारे पास दिया हुआ है और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 डजन मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालें तो नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वो 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 होता है। और इसको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल का वैल्यू मिल गया। नंबर ऑफ मोल को, जैसे हमारे पास 10 मोल CO2 दिया हुआ है और इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, जस्ट इसको रिवर्ट करना है। CO2 एक्चुअली क्या है? मॉलिक्यूल है, ये हम लोग पहचान लेंगे। जैसे CO2 पूछा जाए मॉलिक्यूल होगा, O2 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है, हीलियम एटम है, नाइट्रोजन एटम है, सल्फर एटम है। आयंस के फॉर्म में 4 जगह प्रेजेंट होगा, जैसे Na+ केटायन, Cl- एनायन, सल्फेट आयन, एनायन। तो ये सब देख रहे हो कि ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये सब एटम के फॉर्म में है और ये सब आयन के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 मोल CO2 दिया हुआ है, CO2 क्या है? तो CO2 मॉलिक्यूल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 मोल CO2 मॉलिक्यूल। अब इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे? 10 की जगह 10 लिखेंगे, मोल की जगह पर 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल, जो कि कैलकुलेट जब करेंगे तो वैल्यू 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 CO2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे 5 डजन एक दिया हुआ है और इसे पूछा है नंबर ऑफ एक कितना होगा। कभी इसके लिए फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि 5 डजन की जगह पर 12 एक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 68 हो गया। तो देख रहे हो कि जैसे हम लोग डजन को एक में कन्वर्ट करते हैं
उसी फॉर्म में एक को डजन में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में मोल को नंबर के फॉर्म में और नंबर को मोल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग काफ़ी आसानी से कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मोल कंसेप्ट में किसी प्रकार का फार्मूला रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारे पास डजन दिया हुआ है तो डजन को कन्वर्ट करेंगे, अगर नंबर के फॉर्म में तो डजन की जगह पर 12 लिखेंगे। पेयर अगर दिया हुआ रहेगा तो पेयर की जगह पर 2 लिखते हैं। ग्रॉस दिया हुआ रहेगा तो 144 लिखते हैं। सिमिलरली अगर मोल को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मोल की जगह पर 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 लिखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डजन को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो जहां पर डजन लिखा हुआ होगा डजन की जगह पर 12 लिख लेंगे। अगर मोल दिया हुआ रहेगा और इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो मोल की जगह पर कितना लिखेंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर। तो मोल को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मोल की जगह पर 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। कॉपी करो इसको। देखो, अगर हमारे पास 100 पेयर पेन दिया हुआ है और एक जगह दिया हुआ है 100 मोल हीलियम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 मोल SO4-2 आयन के फॉर्म में दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 100 मोल O2 दिया हुआ है। सबको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 100 पेयर पेन दिया हुआ है तो 100 पेयर की जगह पर 2 लिखेंगे। 2 पेन हीलियम जानते हो कि एटम के फॉर्म में है, तो इसको सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे कि 100 मोल हीलियम एटम आयन के फॉर्म में है, तो हम लोग लिखेंगे 10 मोल सल्फेट आयन। 100 मोल O2 दिया हुआ है तो इसको सिमिलरली लिखेंगे 100 मोल O2 मॉलिक्यूल। और इसको अगर नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना हो तो नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करने के लिए 100 मोल की जगह पर 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम होगा। 10 मोल सल्फेट आयन दिया हुआ है तो इसके द्वारा हम लोग 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 सल्फेट आयन हो जाएगा। 100 मोल O2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 मोल 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ से विदाउट यूज ऑफ एनी फार्मूला हम लोग जैसे पेयर को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर
मोल के द्वारा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो फिर से बतला रहे हैं कि अगर पेयर को नंबर में कन्वर्ट करना हो, जस्ट लाइक डजन को अगर नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसके जगह पर 12 लिखते हैं, और मोल को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पर मोल लिखा हुआ रहेगा इसके जगह पर हम लोग 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। डजन को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डजन की जगह पर क्या लिखना होगा, तो डजन की जगह पर 12 लिखना होगा। पेयर को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो पेयर की जगह पर कितना लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो हम लोग इससे मोल से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी मोल के साथ इस प्रकार का रिलेशन मिलेगा कि अगर हमारे पास 100 मिली मोल O3 दिया हुआ, ओजोन, जानते हो कि ओजोन मॉलिक्यूल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 मिली मोल O3 मॉलिक्यूल। अगर इसको हम लोग को मोल में कन्वर्ट करना है तो मिली टर्म को हटाना होगा। जैसे हम लोग मिली को कैसे हटाते हैं, तो मिली को अगर कहीं भी हटाना हो तो मिली की जगह पर 10 टू द पावर -3 लिखेंगे, मिली खत्म हो जाएगा। जैसे सेंटी को अगर हटाना होता है तो सेंटी की जगह पर हम लोग कितना लिखते हैं, 10 टू द पावर -2। अगर सेमी दिया हुआ रहेगा तो सेमी की जगह पर 1/2 लिखते हैं। हमारे पास अगर 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर क्लॉथ दिया हुआ है, कोई भी कपड़ा है, पूछा है कितना मीटर होगा, तो हम लोग 100 की जगह 100 लिखते हैं, सेंटी की जगह पर 10 टू द पावर -2 मीटर क्लॉथ लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर मिली दिया हुआ रहेगा, मिली को अगर खत्म करना होगा तो मिली की जगह पर 10 टू द पावर -3 लिखना होगा, और मोल को अगर नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग को क्या करेंगे कि मोल की जगह पर 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 लिखें। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 100 मिली की जगह पर 10 टू द पावर -3 और मोल की जगह पर 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10 टू द पावर -1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल O3। तो मोल कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि मोल को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर नंबर को मोल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मोल कंसेप्ट का 3 बेसिक रिलेशन होता है। उसमें मोल को नंबर में कन्वर्ट करना होता है, मोल को वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और अगर गैसियस कंडीशन दिया हो रहा है कोई भी गैस तो मोल को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पार्ट 2 लेक्चर में ये पढ़ रहे हैं कि मोल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिखो इसको।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा इन कूलम। कूलम के फॉर्म में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करना है। और इसी प्रकार का दूसरा प्रॉब्लम दे रहे हैं कि कैलकुलेट प्राइस ऑफ 5 डजन एग। इसमें गिवन है कि प्राइस ऑफ 1 एग का प्राइस 5 रुपीज है। दोनों एक ही प्रकार का प्रॉब्लम है। जनरल लाइफ में हम लोग अप्लाई करते हैं, एक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर एक एग का प्राइस दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is equal to 6.023 multiply 10 to the power 1.6 multiply 10 to the power minus 19। तो अगर हमारे पास 5 डजन एग दिया हुआ है और इसको प्राइस निकालते हैं, तो 1 डजन एग में कितना एग होगा, 12 एग होगा। 5 डजन एग दिया हुआ है तो 5 multiply 12 एग, और एक एक का प्राइस 5 रुपये है, तो हम लोग लिखेंगे 5 12 multiply 5, यानी कितना हो जाएगा 300 रुपीज। यानी 5 एग का प्राइस कितना होगा 300 रुपीज। सिमिलरली 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 है इलेक्ट्रॉन, और इस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगा लगभग 96500 कूलम। इसको हम लोग बोलते हैं 1F। F का मीन्स होता है फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। Thank you.